हम आज संत यूसुफ से प्रार्थना मांगते हैं और उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। संत यूसुफ एक अच्छा पिताजी थे और हम जानते हैं पवित्र परिवार जीवन की रोटी के लिए मेहनत करते थे। प्रभु यीशु का कुछ कहना जैसे पिता मुझे सब कुछ दिखाता है और पिता मुझे सब कुछ कह देता है, ऐसी बातें मुझे लगता है कि वह संत यूसुफ की जीवन शैली ही थे। जैसे प्रभु यीशु सुसमाचार में कहते हैं, पिता मुझ में रहकर अपना कार्य करते हैं, मैं मेरी इच्छा से कुछ भी नहीं करता, पिता मुझ में निवास करते हुए सब कुछ करता है। और पिता क्या करता है? स्तोत्रकार कहता है, ईश्वर जो कुछ करता है वह प्रेम से करता है, ईश्वर जो कुछ करता है वह अच्छा ही करता है। प्रभु यीशु का सुसमाचार की घोषणा और प्रभु यीशु की सारे जीवन, उन सभी में हम देखते हैं प्रभु भी सब कुछ अच्छा ही किए हैं और प्रभु प्रेम से किए हैं। और हम भी यह प्रभु से सीखते हैं और संत यूसुफ से वही प्रार्थना मांगते हैं कि हम भी जो कुछ करें या कहें प्रेम से करें और अच्छा ही करें। और प्रभु यीशु कहता है, पिता की इच्छा यह है कि जो कोई उसमें विश्वास करता है वह जीवन प्राप्त हो, अनंत जीवन प्राप्त हो। प्रभु यीशु का कहना और करना सभी में प्रभु का यही उद्देश्य था कि वह जो कोई उनको सुनता है, जो कोई उनके साथ चलता है, वह सभी जीवन प्राप्त करे। हम सभी लोग, हर एक जन अलग अलग काम करते हैं। कुछ लोग टीचर हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग साइंटिस्ट हैं, और सभी में यह जीवन का उद्देश्य ईश्वर ने दिया है। और हर कोई ऐसे काम ईश्वर से प्रेरित होकर करते हैं और एक दूसरे के लिए सम्मान प्रदान करते हैं। यह इंसान का जो आदर है वह हर कार्य में, हर काम में भी हमको देता है और मिलता है। इस प्रकार हम भी जैसे हमारा काम, हमारा जिम्मेदारियाँ अच्छा ही करता है और प्रेम से करता है और जीवन की ओर ले चलता है, हम भी मुक्ति का कार्य में अपने जीवन को कार्यरत रहते हैं और मुक्तिदाता का रूप हम में भी आ जाता है। हम जानते हैं संत यूसुफ के जीवन में वह रोज की रोटी के लिए मेहनत किए और पवित्र परिवार को सुरक्षित रखने के लिए इतना मेहनत किए, वह जिम्मेदारी उठाए और प्रभु यीशु का मुक्ति का वह जीवन संत यूसुफ भी उनके जीवन में जीते थे। और हम जानते हैं मिस्र देश में जब चले गए और बाद में नासरत में आए, उसका जीवन भी हमारा ध्यान में आना चाहिए। जिस प्रकार वह मुक्ति का जीवन मुक्तिदाता के रूप में वह उनके समाज में जिए थे, हम भी ऐसे एक जीवन के लिए बुलाए गए हैं। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। ईश्वर ने हमको कृपा प्रदान किए है कि हम भी ऐसा मुक्ति के कार्य में अपने जीवन को बिताए। जैसे हम सुने हैं, प्रभु जो कुछ करता है वो सभी मुझे दिखा देता है। किस प्रकार ईश्वर जो कुछ करता है वो हम देख सकते हैं। सृष्टि की ओर देखें, सृष्टि वह प्रभु की रचना है और उसी का ज्ञान सृष्टि में लिखा गया है। अगर हम वह पढ़ सकता है, जान सकता है, हम भी प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु किस प्रकार अपना काम करता है, वो समझ पाएंगे। हम जानते हैं संत यूसुफ एक बढ़ई था। बढ़ई का काम सिर्फ लकड़ी का काम नहीं है। उस जमाने में बढ़ई वो भूमि को जानता है और जल और वायु की दिशा उसको समझ में आता है। इसी प्रकार ही वह काम करते थे और उस जमाने के लोग भूमि का, वायु का और जल का आदर करते थे। हमारे ज़माने में, हमारे जीवन में हम जो करते हैं और हम जो योजना बनाते हैं, विकास की ओर जो योजना बनाते हैं, किस प्रकार हम सृष्टि को जानते हैं और किस प्रकार हम वो सृष्टि के ज्ञान को अपने योजना में एक भाग देता है। हमारे जीवन में
जो दुर्घटना आते हैं उसका कारण यह है हमारी योजना में, सृष्टि में जो ज्ञान ईश्वर दिखाता है उसी को हम पढ़ता नहीं है। दूसरा, एक पवित्र ग्रंथ ईश्वर हमारे लिए पढ़ने के लिए जो दिया है वह अपना ही जीवन है। वही पवित्र ग्रंथ में प्रभु की वाणी लिखा गया है। हमारे जीवन की घटनाओं में, हमारे अनुभव में प्रभु का वह प्रेरणा हमको मिलता है। जीवन का मार्गदर्शन, किस प्रकार हमको काम करना चाहिए, किस प्रकार हम ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए, किस प्रकार हमको अपने समाज में जीवन बिताना चाहिए, हमारे अंदर जो गुण ईश्वर ने दिया है उसी को पढ़कर, उसी को पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हमारे जीवन में जो व्यक्तिगत अनोखा रूप में जो ग्रंथ लिखा है वह पवित्र वाणी से प्रेरित होकर ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे सियना की संत कातरीन ऐसे प्रार्थना किए, हम भी प्रार्थना करें। प्रभु, तू मुझे जिस कार्य के लिए सृष्टि किया है उसे मुझ पर पूरा कर। प्रिय भाई और बहनों, ऐसा एक प्रार्थना संत यूसुफ जैसा उदाहरण से लेकर हम भी अपने जीवन को, हमारे सभी काम में कृतज्ञता, आभारी और विनम्रता को लेकर ईश्वर की महिमा प्रकट कर सकते हैं। हृदय की पूर्णता से अगर हम कुछ दे सकता है, जितना भी छोटा हो हमारा काम, जितना भी नगण्य हो हमारा शब्द, वह अच्छा ही है, प्रेम से भरे है और जीवन से पूर्ण है।